आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि सब फ्रेंड खैरियत से होंगे। फ्रेंड, जो मैं आज आपसे शेयर करने लगी हूँ, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है जो कि मेरे चैनल के सब्सक्राइबर ने मेरे साथ शेयर की है और मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। चले बढ़ते हैं कहानी की तरफ। हम लोग बहुत परेशान थे। बात ये थी कि मालिक मकान ने हमें घर खाली करने का नोटिस दे दिया था। मेरे वालिद साहिब सरकारी मुलाजिम थे। तनख्वाह बस इतनी थी कि गुजारा हो ही जाता था। मैं अभी ज़ेरे तलीम था। मेरे से छोटी 2 बहनें और थीं, वो भी अभी स्कूल में पढ़ रही थी। लिहाजा आमदनी का कोई और दूसरा वसीला नहीं था। ऐसे में अपना घर बनाना तो दूर की बात थी, कोई मकमूल घर किराए पर भी नहीं ले सकते थे। मौजूदा घर हमारे पास गुज़श्ता 15 बरस से था। मालिक मकान वक्फे वक्फे से किराया बढ़ाता था, मगर उसे भी अंदाज़ा था कि अब्बा की तनख्वाह कितनी है। फिर हमारे आपस में तल्लुकात भी थे। इस बिना पर मालिक मकान लिहाज करता था, मगर कब तक। आखिरकार उसे यही तरतीब सूझी कि मकान खाली करवाकर उसमें कुछ रद्दो बदल करके नए किराएदार को ज़्यादा किराए पर दे दे। दूसरा फ़ायदा उसे ये था कि एडवांस की मक़बूल रकम मिल जाती। हमसे तो उसने कोई रकम नहीं ली थी। अब्बा को भी एहसास हो गया था कि मालिक मकान क्या चाहता है। अब्बा इस पोजीशन में नहीं थे कि मुंह मांगा किराया अदा कर सकते, सो उन्होंने भी इसमें आफियत जानी कि कोई और मकान तलाश कर लें। जिस मकान में हम रहते थे वो मकान पुरानी तर्ज का था, नक्शा भी आम था। अम्मी को हमेशा यही ख्वाहिश रही कि किसी खूबसूरत घर में रहें, मगर ये ऐसी ख्वाहिश थी जिसका पूरा ना होना नामुमकिन नजर आता था। अब जो नए मकान की तलाश शुरू हुई तो अम्मी की ख्वाहिश ने फिर सर उठाया। मुझे बड़ा दुख होता था कि मेरी अम्मी सुबह से शाम तक हम लोगों की खिदमत करती रहती हैं, ना कभी अच्छा पहना ना अच्छा खाया। छोटी छोटी ख्वाहिशों के जाल में जुड़ी रहीं। वो उस पुराने तर्ज के घर को भी सजाए संवरती रहती थी। आंगन कच्चा था, मगर अम्मा ने पानी छिड़क छिड़क कर सीमेंट जैसा बना दिया था। दीवारों के साथ साथ गुलाब मोतिया के पौधे और दीवार पर चंबेली छेड़ी हुई थी। बराए आमद में गमलों पर खिराव फिराव कर उसमें सादा बहार पौधे लगाकर उसको सजाया हुआ था। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह मियाँ कभी उन दिनों को भी फेरे दे और उन्हें भी एक खूबसूरत घर मिल जाए। ये ऐसी ख्वाहिश थी जो अक्सर उनकी जुबान पर आ जाती थी। अब्बा उनकी इस ख्वाहिश पर जुट जाते और अक्सर ही दोनों में तल्ख कलामी हो जाती। अब मालिक मकान ने जब मकान खाली कराने का तय कर ही लिया तो नाचार अब्बू को नया घर ढूंढना पड़ा। अब्बा ऐसा चाहते थे कि घर ऐसी जगह हो जहां से मेरा कॉलेज और बहनों का स्कूल नज़दीक पड़े, बस स्टॉप भी दूर ना हो और मार्केट भी करीब हो और आबादी भी अच्छी हो। ये तमाम खूबियां किराए के मकान में नहीं हो सकती थी। मैं अब्बा के साथ सुबह शाम घर देखने जाता था। जब कभी मैं निकलने लगता, अम्मी आहिस्ता से कहती, घर अच्छा बना हुआ हो। मैं सर हिलाता और दिल में थाम लेता कि जल्द से जल्द पढ़ लिख कर जो काम करूँगा वो ये होगा कि एक अच्छा सा घर बनाऊँ, ऐसा घर बनाऊँ जो अम्मी की उम्मीदों पर पूरा उतरे। अब्बा तो ये काम जिंदगी भर नहीं कर सकेंगे। बदनसीबी से हम जहाँ कहीं भी घर देखने गए, अगर घर अब्बा की ख्वाहिशों के मुताबिक हो तो किराया इतना ज़्यादा होता था कि अब्बा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अगर किराया कम होता तो मुर्गी के डब्बे जैसा फिल्टर
या मकान मिलता, ऐसा खराब कि जिसमें रहने का तसव्वुर न किया जा सके। जिस दौरान हम घर ढूंढ रहे थे, अब्बा की मुलाकात एक शख्स से हो गई जो एक स्टेटस इंजीनियर का मालिक था। उसने बताया कि उसके पास मुनासिब घर किराए पर मौजूदा है। एक घर की तो उसने इतनी तारीफ की कि वो बहुत खूबसूरत और बिल्कुल नया मकान है। जिन लोगों ने वो घर बनवाया था वो अमेरिका चले गए हैं और हिदायत कर गए हैं, बेशक किराया ज्यादा न लेना, मगर ऐसे लोगों को देना जो घर रखना जानते हों। वो तो चौकीदार रखकर जा रहे थे, मगर मैंने मशवरा दिया कि चौकीदार भी घर की हिफाजत नहीं कर सकेगा। आजकल चौकीदार चारपाइयाँ तोड़ते रहते हैं और घर गफालत की नजर हो जाता है। बच्चे शीशे तोड़ देते हैं और दीवारों से कूदकर फूल बूटे उजाड़ देते हैं। उसने मजीद बताया कि घर बहुत अच्छा है, बस आबादी से थोड़ा दूर है। थोड़ा सा पैदल चलने के बाद अस्टाप मौजूद है और बाजार वगैरह भी। अब्बा का ख्याल था कि जैसा घर वो बता रहा है उसका किराया बहुत ज्यादा होगा, फिर आबादी से दूर होगा तो मेरी बहनों और मुझे स्कूल जाने में दिक्कत होगी। अब्बा तो अपनी 20 साल पुरानी बाइक पर ऑफिस चले जाते थे। अब्बा ने इनकार करना चाहा तो वो शख्स सर हो गया। आप आए तो सही, एक नजर घर देख लें, फिर किराया पूछेगा। अगर आपकी मर्जी के मुताबिक ना हुआ तो बेशक ना लें, कोई जबरदस्ती नहीं है। आखिर कुछ रोज बाद हर जगह से मायूस होकर मैं और अब्बा उस इलाके में पहुंच गए जहां वो घर मौजूद था। उस इलाके से कुछ दूर उस शख्स की असेसमेंट एजेंसी थी। जब हम वहां पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए, वो कोई छोटा मोटा घर नहीं था, बल्कि बहुत खूबसूरत बंगला था। बाहर यहाँ से वहां तक लॉन था, फूल पौधे थे, मगर देखभाल न होने की वजह से घास लंबी लंबी हो गई थी और पौधे तकरीबन सूख रहे थे। मगर घर बहुत शानदार था। 3 बेडरूम, ड्राइंग रूम, अमेरिकन किचन, टाइल्स लगे बाथरूम, उनमें बहुत खूबसूरत टब और जदीद तर्ज के नलके और शानदार लगे हुए थे। ये तुम हमें कहाँ ले आए भाई? अब्बा सटपटाकर बोले, हम इस काबिल नहीं हैं कि इस बंगले का किराया अदा कर सकें। हमें तो कोई छोटा मोटा घर चाहिए। ये महल हम क्या करेंगे? साहिब आपको बताया ना कि मालिक मकान को इसके किराए की फिक्र नहीं है। वो तो ये चाहते हैं कि उसके घर की देखभाल होती रहे, वरना इन्हें तो उल्टा चौकीदार को पैसे देकर रखाना पड़ता। आप जितना किराया इस घर का दे रहे हैं जहां आप रहते हैं, इतना ही दे दीजिएगा। मैं मुतमिन हो जाऊंगा कि मैंने घर किसी शरीफ आदमी के घर के हवाले किया। क्या मतलब? मैं तो उस मकान का सिर्फ 1500 देता था। अब्बा ने चुभती हुई निगाहों से उसे देखा। 1500? वो आदमी थोड़ा चुप हो गया। अच्छा ये बताएं कि आप लोग घर की देखभाल तो सही कर लेंगे ना? बाज लोग घर का सत्यानाश कर देते हैं। दरअसल मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि आपकी वाइफ ने घर बहुत अच्छा रखा हुआ है। उस शख्स ने अब्बा के ऐसे दोस्त का हवाला दिया जो इत्तेफाक से उसका भी जानने वाला था, और उसी शख्स ने उस शख्स की मुलाकात करवाई थी। ठीक है, अब्बा घर अच्छा है। अम्मी तो इतना ख्याल रखती हैं घर का। मैंने फौरन हामी भर ली। शाम को अम्मी को ले आएंगे, वो घर देखकर खुश हो जाएंगी। मैं बाइक पर फरा और सबा को स्टॉप तक छोड़ दिया करूंगा। मेरे लिए तो स्टॉप ज्यादा दूर नहीं है। और क्या जवान बच्चे हो? उस शख्स ने फौरन कहा। अब्बा सोच में पड़ गए। उसके सिवा और चारा भी नहीं था और कोई दूसरा घर दस्तयाब भी नहीं था, तो किराया बहुत था। ठीक है, मैं कल आकर बता दूंगा, अब्बा ने जवाब दिया। मैं रास्ते भर अब्बा को कायल करता रहा कि अब्बा घर बहुत अच्छा है,
आस पास और भी घर बन रहे हैं। फिर मालिक मकान तवील अरसे के लिए बाहर गए हैं। फिलहाल 4 बरस तक उनके आने की उम्मीद नहीं है। उस अरसे में तो मैं नौकरी कर लूँगा तो हम अपना घर बना लेंगे। दरअसल मैं चाहता था कि अम्मी खुश हो जाएं। घर पहुंचकर सबसे पहले अम्मी को खुशखबरी सुनाई। अम्मी तो एकदम पुरजोश हो गई। अंधेरा न हो जाता तो मैं अभी चले जाती, वो खुश होकर बोली। अब्बा किसी काम से बाहर गए तो मैंने दिल खोल कर उस घर की तारीफें की और एक एक चीज की तफसील बताई। अम्मी सारी तफसील सुनकर बहुत खुश हुई। कहने लगी, मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे हैं और एक कमेटी भी डाली है, तो लंबी मगर जल्दी मिल जाएगी। हम उन पैसों से ड्राइंग रूम के लिए सामान खरीद लेंगे। अम्मी बड़ी देर तक ख्वाब बनती रही और मैं भी बहुत खुश होता रहा। छोटी बहनें भी खुश हो रही थी। अगले दिन अम्मी, दोनों बहनें और मैं एक टैक्सी में अब्बू के साथ रवाना हुए। अब्बू ने रात को भी कई बार ये बात की कि घर आबादी से काफ़ी दूर है और रास्ते में भी यही कहते रहे। मैं हैरान था कि अब्बा को कोई दूसरा घर मिल नहीं रहा, फिर भी उस घर में बुराइयां ढूंढ रहे हैं। बहरहाल हम सब जब वहां पहुंचे तो अम्मी की तौबा आंखें खुल गईं। बहनें भी बहुत खुश हुईं। एक बहन बोली, हाय यहाँ पढ़ने में कितना मज़ा आएगा। दूसरी बोली, शाम को बैडमिंटन भी खेला करेंगे। अम्मी तो बार बार अंदर बाहर का चक्कर लगा रही थी। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इतना खूबसूरत घर इनको मिल जाएगा। वो बोले, ऐसा घर तो जंगल में भी हो तो मैं रह सकती हूँ। फिर उनकी निगाहें साथ वाले प्लाट पर पड़ी। वहाँ भी एक नामुकम्मल घर मौजूद था। ये भी बन रहा है, शायद खुदा करे अच्छे पड़ोसी हों। हम बड़ी देर तक वहाँ रहे। अब्बा ने जब सबको राजी पर राजी देखा तो वापस पर सेसेस एजेंसी वाले से बात तय करके आ गए। कुछ ही दिन बाद हम लोग नए घर में शिफ्ट हो गए। अम्मी ने और बहनों ने मिलकर घर की सफाई की और हफ्ते भर में हम लोगों ने नया घर सेट कर लिया। जिस दिन सारी सेटिंग मुकम्मल हो गई, मामूली से सामान के बावजूद घर बहुत अच्छा लग रहा था। बहनें किचन में बड़ा दिल लगाकर काम करती। मैं टब में पानी भर भर कर नहाता और अम्मी सारा दिन हाथ की कैंची से घास बराबर करती। इन्हें बागबानी का बहुत शौक था और घर बहुत जल्दी निकल गया। हमने अभी तक न आसपास की आबादी को बगौर देखा था, न वहां रहने वालों के बारे में जानना चाहा था। हम साहब बहुत मुतमईन और खुश थे। वो पहला वाकया था जब सबसे छोटी बहन बाथरूम में नहा रही थी। उसके जिस्म पर और मुंह पर साबुन लगा हुआ था कि पानी चला गया। उसने दरवाजे से अम्मी को आवाज़ दी। अम्मी दौड़ती हुई गईं। उन्होंने कहा, कहीं से कोई वाल्व बंद हो गया होगा, वरना पानी तो हर नलके से आ रहा है। अम्मी ने उससे बाल्टी भरकर पानी दिया। वो नहाकर निकली तो अम्मी ने बाथरूम के नलकों का जायजा लिया। यूं ही नलका खोला तो पानी बड़ी तेजी से आने लगा। अम्मी ने बहन को डांटा कि उसे सही तरह नलका खोलना नहीं आया। अम्मी ने नलका बंद किया और बाहर निकलने लगे तो नलका फिर खुल गया। अम्मी बड़ी हैरान हुई कि अभी तो नलका अच्छी तरह बंद किया है। अम्मी ने वापस जाकर नलका बंद किया, मगर नलका बंद नहीं हुआ। अम्मी समझी कि नलके का वाशर खराब हो गया है। उन्होंने नीचे से वाल्व बंद कर दिया। पानी बंद हो गया। वो बाहर निकलने लगी तो शावर खुल गया और पानी की बौछार शुरू हो गई। कुछ खराबी है इस बाथरूम के नलकों में। अम्मी बड़बड़ाई, मुझे थोड़ा बहुत प्लम्बर का काम आता था। मैंने सारे नलके चेक किए, सब ठीक थे। सब में पानी आ रहा था और बंद करने पे बंद हो रहा था। हमने मामले पर तवज्जो न दी और अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। 2-4 दिन बाद बाथरूम में मुंह धो रहा था
کہ नलका बंद हो गया। मैंने हर नलका चेक किया, न शावर से पानी आ रहा था न टब के नलकों से। बेसन का नलका भी बंद था। मैं अचार बाहर निकला और दूसरे बाथरूम में मुंह धोने चला गया। मैं नलका बंद करके बाहर निकल रहा था कि नलका खुद ब खुद खुल गया और तेजी से पानी गिरने लगा। मैं बंद करने मुड़ा तो नलका बंद था। मैं बहुत हैरान हुआ कि ये क्या मामला है। मैंने अम्मी को बताया तो वो बोली, खुदा जाने इस घर के नलकों में क्या चक्कर है। जन्नत होंगे, मेरी बहन बोली। ये मजाक की बात नहीं है, मुझे शक हो रहा है कि घर में कुछ है। सुबह मैं चाय बना रही थी तो बिल्ली फू फू कर रही थी, जैसे उसके मुंह में कुछ हो। मेरी दूसरी बहन बोली, अच्छा ये फजूल बातें मत करो और अब्बा के सामने तो कुछ ना कहना, वो तो बात का बतंगर बना देंगे। अम्मी ने बहन को घूर कर कहा। अगली सुबह मैं किचन में चाय लेने गया तो मैंने देखा कि बिल्ली किचन के दरवाजे के साथ खड़ी घुरा रही थी। उसके जिस्म का एक एक बाल खड़ा हुआ था, एकदम फुली हुई थी। वो अपने सामने देख देख कर इस तरह आवाजें निकाल रही थी जैसे किसी चीज से खौफजदा हो। मैंने अच्छी तरह इधर उधर देखा मगर कुछ नजर नहीं आया। बहन किचन में खड़ी ये सब देख रही थी। मुझे देखकर बोली, देखा भैया, बिल्ली को देखा कैसे कर रही थी। हालांकि आसपास कोई कुत्ता भी नहीं है जिसे देखकर ये फू फू करती है, ना कोई और जानवर, मगर खुदा जाने इसे क्या नजर आ रहा है। बहन इसकी बात में सदाकत थी। मुझे कुछ खौफ महसूस हुआ। भैया पानी भी नहीं है, वो बोली। क्या? सुबह अम्मी ने तो मशीन चलाई थी और टैंकी भी फुल हो गई थी। मैंने हैरान होकर कहा, आप खुद देख लें। उसने नलका खोलकर देखा, वाकई पानी बंद था। फिर सारे घर के नलके चेक किए, कहीं भी पानी नहीं था। मैंने टैंकी को चेक किया, वो ऐसे खाली थी जैसे मैंने कभी पानी नहीं था। मैं उलझन का शिकार हो गया। जाकर मोटर चलाई तो मोटर से एक आवाज आई, धुआं निकला और मोटर बंद हो गई। लो, एक और मुसीबत आ गई। पुलिस से देर जो हो रही है। मैंने जलाकर टैंक खोला मगर उसमें पत्थर भरे हुए थे। पहले तो आंखों पर यकीन नहीं आया। भागकर अम्मी को बुलाया। उन्होंने भी तस्दीक की कि टैंक में पानी की बजाय पत्थर भरे हुए हैं। अम्मी परेशान हो गई। मैं बराबर वाले प्लॉट से पानी भरकर लाया। यूं सब ने मुंह हाथ धोया और रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गए। दोपहर को घर आया तो अभी तक सब यही बातें कर रहे थे। मैंने बेख्याली में हाथ धोने को नलका खोला तो पानी आ रहा था। मैं हैरान हुआ, अम्मी पानी आ रहा है। हाँ, टैंकी में तो पानी सुबह भरा था मैंने। अम्मी बोली, मगर वो तो खाली थी। मैंने खुद देखा था। मैंने बताया, तुम्हें गलत फहमी होगी। अम्मी ने कहा, अगर मुझे गलत फहमी हुई है तो टैंक में पत्थर भरे होने का क्या मतलब था। मैंने कहा और टैंक का ढक्कन उठाया। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। उसमें पानी भरा हुआ था। ये क्या मामला है? अम्मी परेशान हो गई। हमारे एक मामू थे रिश्ते के, वो अब नॉर्मल थे, बहुत कम बात करते थे। खाने को दे दिया तो खा लिया, नहीं तो नहीं खाया। किसी ने मुंह धोया तो धो लिया, वरना हफ्तों यूं ही घूमते रहे। वो हमारी बड़ी मामी के पास रहते थे। बड़ी मामी सऊदी अरब जाने लगी तो उन्हें हमारे पास छोड़ गई। उन्हें आए हुए 1-2 रोज हुए थे कि कमरे से उनके चीखने की आवाज आने लगी। उस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। वो बाथरूम के दरवाजे में खड़े थे। जिस तरह बिल्ली किसी चीज को देखकर खौफजदा हो जाती थी और उसका रवा रवा खड़ा हो जाता, इसी तरह मामू के सर के बाल खड़े हुए थे। उसका रंग बिल्कुल सफेद हो रहा था और वो हाथ उठा उठा कर कह रहे थे, ये हमें अंदर आने नहीं दे रहा। मैं आगे बढ़ा। अम्मी, अब्बा और बहनें सब जमा हो गई। कौन?
मामू कौन आगे बढ़ने नहीं दे रहा। मैंने हिम्मत कर आगे बढ़कर पूछा। मुझे बाथरूम में कुछ भी नजर नहीं आया। ये इसके दांत बाहर हैं और सर पर सींग हैं। उन्होंने अंधेरे बाथरूम में इशारा किया। अम्मी ने इतनी देर में आयतों का विर्द शुरू कर दिया। पता नहीं मामू को क्या नजर आ रहा था। फिर वो अचानक नॉर्मल हो गए। गया वो जर्द होकर बोले। 3-4 दिन सुकून से गुजरे। मैं लॉन में बैठा था। असर का वक्त था कि अचानक मेरे सामने एक सांप लहराया। मैं खौफजदा होकर उठने लगा कि घास में से सांप निकल आया। मगर सांप से ज्यादा खौफनाक बात ये थी कि सांप किसी अंधे के हाथ में था और कोई उससे की रस्सी की तरह मेरे चारों तरफ घुमा रहा था। मैं हलक से कोई आवाज भी नहीं निकाल सका और बैठे बैठे पसीने में नहा गया। उस घर में कोई जरूर बला है, कोई आसेब है, कुछ भी है जरूर। हमें ये घर फौरन छोड़ देना चाहिए। मैं सोच रहा था। अब्बा ने घर में दाखिल होते मुझे गुमसुल हालत में देखा तो इधर ही चले आए। अब्बा की जूं ही मेरे पर नजर पड़ी, मैं खौफ से चिल्लाया, अब्बा सांप कहाँ है? अब्बा समझे कि घास में सांप नजर आ रहा है, मगर मैं खला में देख कर इशारे कर रहा था। अब्बा को वो सांप नजर नहीं आ रहा था। फिर सांप गायब हो गया। मैंने खौफजदा आवाज में कहा, अब्बा ये घर छोड़ दें, यहाँ कुछ है। खौफ से मुझे बुखार चढ़ गया। सब मेरे सराहने जमा हो गए। अम्मी पढ़ कर फूंकने लगी। अब्बा यकीनी बेयकीनी अंदाजे में बड़बड़ाए, और लो खूबसूरत मकान, तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को शौक था। आज भी ऑफिस में एक आदमी ने बताया कि शहर में एक घर मौजूद है, मगर तुम लोग वहाँ क्यों जाने लगे? मैं अभी तक खौफजदा था। लगता था फिर मेरे सामने कोई सांप लहराने लगा है। मैं बोला, नहीं अब्बा, हम चलेंगे। अम्मी और बहनें मेरे सर पर भीगी पट्टियां रख रही थी। उनमें से कोई भी कुछ ना बोला। अम्मी तो बिल्कुल खामोश थी। बहुत जल्द हमने सामान पैक करना शुरू कर दिया। जिस दिन हम आखिरी कमरे का सामान पैक कर रहे थे, उस दिन गेट पर अम्मी को एक खातून मिली। उनके साथ उनका बेटा था। वो इस घर के सामने रुकना नहीं चाह रही थी। इन्हें ये भी खबर नहीं थी कि हम लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं। वो अम्मी से ये कह रही थी, बहन सच पूछे तो मुझे इस घर से बहुत डर लगता है। मेरा बेटा मुझे जबरदस्ती लाया है। ये कहता है ख्वाकम का इस घर को बदनाम किया हुआ है। चल कर देखें। किसी को कुछ नहीं हुआ। क्यों, इस घर के बारे में क्या मशहूर है? मैंने पूछा। बेटा, इस घर में कभी कोई एक हफ्ते से ज्यादा नहीं टिका। हाथ तो ये कि मालिक मकान भी नहीं रह सके। वो शहर में दूसरे घर में रहते हैं। बार बार लोगों को धोखे से घर किराए पर देते हैं, मगर ये घर असेब जगह है। उसके साथ वाले प्लाट पर भी साया है। जो लोग ये घर बना रहे थे, 2-3 मजदूरों की हालत के बाद अधूरा छोड़ गए। मेरा बेटा कहता है ये सब कहानियां हैं। मुझे जबरदस्ती आपसे मिलवाने ले आया, मगर मुझे तो अभी भी डर महसूस होता है। आपको डर नहीं लगता क्या? अम्मी भी अभी जवाब नहीं दे पा रही थी कि छोटी बहन बाहर चींकती हुई बाहर निकली। अम्मी, सब नलकों से खून आ रहा है। अम्मी अंदर भागी। मैं भी अंदर आया। किचन के बेसन में खून भरा हुआ था। जो भी नलका खोलते पानी की बजाय खून आ रहा था। खौफ से सबका बुरा हाल था। हम लोगों ने उसी दिन उस खूबसूरत घर को खुदा हाफिज कह दिया। बाद में अम्मी ने बताया कि उनका फिर इरादा बदल गया था। उन्होंने अब्बू से कहा था कि किसी बुजुर्ग से सुलझवा लेते हैं, ऐसा घर फिर नहीं मिलेगा। शायद उनके उस इरादे की खबर उस घर में रहने वाली मखलूक को हो गई थी, इसीलिए सबको खून नजर आया और हम सब ने घर छोड़ दिया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि मेरी वीडियो कैसी थी।
ایسی اور بھی کہانیاں ہیں جو میں نے سن رکھی ہیں اور آپ سے ضرور شیئر کروں گی۔ جو میری ویڈیو میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔